तफसील से जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तानी यूनियन में इल्हाक के 76 साल पूरे होने और एयरफोर्स स्टेशन जम्मू की डायमंड जुबली के मौके पर फिजाइया और यूटी इंतजामिया की जानिब से जम्मू में एयर शो का इनेकाद किया जा रहा है। ये अपनी नौयत का पहला एयर शो है। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम MI-17 हेलीकॉप्टर आसमान में करतब दिखाएंगे। एक बार फिर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तानी यूनियन में इल्हाक के 76 साल पूरे होने और एयरफोर्स स्टेशन जम्मू की डायमंड जुबली के मौके पर फिजाइया और यूटी इंतजामिया की जानिब से जम्मू में एयर शो का इनेकाद किया जा रहा है। ये अपनी नौयत का पहला एयर शो है। हमारे साथ दूसरे जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी मनोज कौल। मनोज जी, ये बताएं कि ये अपनी नौयत का पहला है और इसमें और क्या खास बातें हैं? देखें, विशाल की अपनी नौयत का पहला है, बिल्कुल जैसे आपने कहा। तो इसके दो तीन चीजें हैं जो मकसद है। एक तो ये है कि जो 76 साल पूरे हुए जम्मू कश्मीर के विलय का भारत के साथ उसके 76 साल पूरे हो गए हैं। साथ ही इंडियन एयरफोर्स जम्मू स्टेशन है उसकी डायमंड जुबली आज मनाई जा रही है। 60 साल उसके पूरे हो चुके हैं। और इसके साथ साथ खास बात, जो खास मकसद इस शो का है वो ये है कि एयरफोर्स की तरफ नौजवानों को राग़िब किया जाए। कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरह से आज यहाँ डिस्प्ले होगा उसमें ये दिखाएंगे कि कितना एक एडवेंचरस ये काम होता है और कितना खूबसूरती से ये लोग अंजाम देते हैं इस काम। मनोज जी, माजरत चाहूंगा, माइक थोड़ा सा ऊपर कर लें और आपके वो माइक को, चूंकि आवाज थोड़ी कम आ पा रही है आपकी, वहां पर जो सेलिब्रेशन हो रहा है उसकी आवाज, आपकी आवाज को थोड़ी डाउन कर रही है जी। अब ये कुछ देर बाद ही ये शो शुरू होने वाला है और मैं आपको बता दूं इसमें खास जो डिस्प्लेज है वो ये है कि 130 हेलीकॉप्टर यूनिट जो कि जम्मू का है वो यहाँ पर अपने करतब दिखाएगा। गरुड़ कमांडोज के साथ, जो इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज हैं उनके साथ मिलकर वो अपने करतब दिखाएंगे। साथ ही इसमें जो एयर वॉरियर ड्रिल टीम है, सुब्रोतो उसका नाम है, वो भी यहाँ पर अपने करतब दिखाएगी। और ये जो एयर वॉरियर ड्रिल टीम है ये 2004 में स्थापित की गई थी। साथ ही आकाश गंगा, तो जो पैराशूट्स हैं, आकाश गंगा की 14 मेंबर टीम, 14 मेंबर की जो टीम है वो इसमें यहाँ दिखाएगी अपने कर्तव्य। और एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण यहाँ होगा, जो खास तौर पर आवाम की जो दिलचस्पी है उसका जो मरकज रहेगा वो ये है, यहाँ पर जो स्कैट है यानी सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जो है वो यहाँ पर अपने कर्तव्य दिखाएगी। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम हमने देखा कि कई जगहों पर पहले भी अपने कर्तव्य दिखा चुकी है, लेकिन जम्मू में ये पहली बार अपने कर्तव्य दिखाएगी। और ये मैं आपको बता दूं विशाल की ये पहली बार जम्मू में हो रहा है। और इसमें सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ आम लोगों को भी यहाँ तक एक्सेस दिया गया है। हालांकि ये जो एयरफोर्स स्टेशन है काफी प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जिस तरह का सिक्योरिटी सिचुएशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, उस हिसाब से यहाँ पर सिक्योरिटी के खासे बंदोबस्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर आम लोगों को भी आज ये शो देखने की इजाजत दी गई। हालांकि सिलेक्टेड लोग हैं, काफी फ्रिस्किंग के बाद उनको यहाँ अलाउ किया गया एयरफोर्स के इस इलाके में जहाँ पर ये शो हो रहा है। और कुछ देर बाद ही ये यहाँ शो शुरू होगा। जी। तो मनोज जी, वाकई काफी अहम है। दो तीन बातें मिल रही है। एक तो इल्हाक के 76 साल पूरे हो रहे हैं, डायमंड जुबली है, उसके अलावा ये जो मौका है इसे लोगों से कनेक्ट करने के पीछे क्या मकसद है? जैसा आपने बताया कि हालांकि काफी सिक्योरिटी जोन होता है, काफी हसास होता है ये पूरा इलाका, लेकिन इसमें आम लोगों को एक तरह से एंट्री, फ्री एंट्री, वो आए, वो देखे, वो समझे, इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए विशाल, जैसे मैंने आपको बताया कि इस शो का जो मकसद है वो ये है कि एक दो तीन इवेंट्स हैं। एक इवेंट ये है कि 76 साल मुकम्मल हुए हैं यूनियन टेरिटरी के, भारत में विलय के, और दूसरा ये कि इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जम्मू जो है वो अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है। और साथ ही सबसे बड़ा एक और इसका मकसद है वो ये है कि नौजवानों को राग़िब करना है इंडियन एयरफोर्स की तरफ। यहाँ पर जो सरकार है वो भी ये कोशिश कर रही है कि इंडियन एयरफोर्स में यहाँ के मकामी नौजवान चले जाएं, भर्ती हो जाएं, ऑफिसर बने, फ्लाइंग ऑफिसर बने और बाकी जो बड़ी पोस्ट हैं उन पर वो चले जाएं। तो आज जब ये शो दिखाया जाएगा, नौजवानों की खासी तादाद को बुलाया गया है, तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि जब वो ये एयर शो देखेंगे तो उनके अंदर एक जज्बा पैदा होगा
वो देखेंगे कि जिस तरह के करतब जहाँ दिखाई उनको देंगे, शायद उनमें ये भी चाह होगी कि वो भी इस तरह के करतब दिखाएं। और एक मकसद ये है, और दूसरा जैसा कि हमने पहले भी बताया कि एक जिस तरह से 76 साल कंप्लीट हो गए हैं जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के, उसका एक जश्न एक तरह से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि विशाल यहाँ पर जो एयर शो होगा उसके बाद जो इंडियन एयरफोर्स का जो बैंड है जो भी यहाँ म्यूजिक का डिस्प्ले करेगा, यानी जश्न का एक माहौल रहेगा। और अब से कुछ देर बाद ही ये जो शो है यहाँ पे शुरू होगा। हालांकि गरुड़ जो हेलीकॉप्टर है, अब से कुछ देर पहले हमने दिखाया था वो हवा में उड़ रहा था, और यहाँ और भी डिस्प्ले जो होने वाले हैं उसके दौरान जो यहाँ के आम लोग होंगे वो काफी इससे हम ये कह सकते हैं कि उसका मजा भी ले सकते हैं। और साथ ही जिनको टारगेट करना है, यानी नौजवानों को जो टारगेट करना है कि वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ आ जाए, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक मौका होगा कि वो यहाँ देखें किस तरह के करतब हवा में किए जाते हैं। क्योंकि विशाल ये जो डिस्प्ले होता है, जब भी एयर शो होता है, इसमें कई चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जी, एक तो ये कि जो पैराशूट के जरिए कैसे लोग उतरते हैं उन जगहों पर जहां पर नॉर्मली उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफी हाइट से जब उतरते हैं तो उनका क्या किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है। दूसरा, यहाँ जो गरुड़ का जो यहाँ डिस्प्ले होगा, तो गरुड़ एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो जहाँ भी जो अगर हम ये कह सकते हैं कि जो जिस तरह से अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, चाहे सैलाब हो चाहे भूकंप हो, तो वहां पर किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है। और साथ ही उसमें वेपनरी भी होती है, उसको दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल भी किया जाता है। और सूर्य किरण की जो टीम है, मिसाल मैं बता दूं अपने दर्शकों के लिए कि सूर्य किरण के जहाज जो है, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे पीछे ये जो जहाज अभी लगे हुए हैं, ये सूर्य किरण की टीम है। सूर्य किरण की खास बात ये है कि ये मेक इन इंडिया है, इंडिया में ही ये बनाए गए हैं। और इनका जो इस्तेमाल होता है, बेसिक इस्तेमाल जो होता है, जब भी फाइटर पायलट्स भर्ती हो जाते हैं तो उन्हें जो बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है मैन्यूवरिंग की, क्योंकि ये जहाज जो है ये कलाबाजियां खाता है हवा में, तो उस तरह की मैन्यूवरिंग के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये जहाज, जब ये सूर्य किरण का बेड़ा जब ये ऊपर हवा में चला जाएगा तो अलग अलग तरह के ये करतब दिखाएगा। हमने पहले जो देखा है तो उसमें क्या करती है, अलग अलग टीमें जो सूर्य किरण की होती हैं वो एक वो मैन्यूवरिंग है, जैसे वो स्पिन भी करते हैं हवा में। और उसके बाद जो क्रॉसिंग का इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही देखने वाली वो चीज होती है, ब्रेस्ट टेकिंग वो होता है, क्योंकि जब जहाज इतनी स्पीड से जा रहे हों, दूसरे को क्रॉस कर रहे हों, तो वहां पर टाइमिंग और धैर्य दोनों चीजों का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ही देखने लायक होगा। और जैसे ही ये यहाँ पर आज प्रदर्शित किया जाएगा, जैसे ही ये एयर शो यहाँ शुरू होगा, तो यहाँ जो लोग होंगे उनके लिए ये काफी हम ये कह सकते हैं कि मालूमाती भी होगा, और साथ ही उनके लिए एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और जैसे मैंने पहले बताया, ये उन नौजवानों के लिए ज्यादा प्रेरणादायक होगा जो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। और एक वजह ये हो सकती है कि वो एयरफोर्स की तरफ आगे हो जाएं और एयरफोर्स ज्वाइन करें। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम फिर अगले हिस्से में बुलेटिन के पहुंचेंगे कि उस वक्त क्या प्रोग्राम वहां चल रहा है, कितने लोग वहां पहुंच पाए हैं। अभी जो नजारे आपने भेजे हैं, जो आपने इस वक्त दिखाए हैं, वो काफी मनमोहक है और जाहिर है कि जो नौजवान हैं उन्हें ये आकर्षित करेंगे। कौन सी एजेंसी से हो? साइन प्रोडक्ट से साइन प्रोडक्ट वहाँ बैठे सर, उनसे बात करिएगा सर। बराबर हमको किसने हायर किया, जो मेनली है आप उनसे बात करिए, वहाँ पे बैठे हैं मेनली। कौन है वो, कौन सी एजेंसी का? आगे बढ़